करनी है वो ये है कि व्हाट इज ब्रांडिंग। बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कोई भी यहाँ से, आज आप सबका जो मेन टास्क है वो ये है, जो हमारा लेसन नंबर 2 है, कि आप सब अपनी अपनी एक निश सेलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है। और अगर आपके जहन में नहीं है और आपको लगता है कि आपके घर में अभी तक कोई भी बिजनेस नहीं है या आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो आप खुद एक बिजनेस एज्यूम करेंगे, लाइक केक्स का, कैंडल्स का, या कुछ भी। आप ऐसे समझ लें कि आप किसी क्लाइंट के पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी निश के। तो उसको आप एज्यूम करेंगे कि वो आपके क्लाइंट का पेज है, और उसने आपको कहा है कि भाई मुझे मेरा पेज बना के दो, मुझे उसकी ब्रांडिंग करके दो, और मुझे जो है उसका यूजर नेम और उसका नेम सिलेक्शन प्लस यूजर नेम प्लस जो डोमेन है, और ये सारी चीजें मुझे बना के दो। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग में होता क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ यहाँ से, कि ब्रांड बेसिकली है क्या। ब्रांड कहते हैं कि आप अपने आप को या अपनी प्रोडक्ट को लेबल करें। ठीक है। इस तरह से लेबल करें कि वो आपका नाम बनाए, और वो बताए कि लाइक आपके ब्रांड में ऐसा क्या खास बात है कि लोग आपकी चीज को खरीदें। ब्रांडिंग बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि ई विजन को ही देख लें। ई विजन को सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? ये एक एकेडमी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है, उनका बिजनेस जनरेट करके दिया जाता है, फिर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। बेसिकली ई विजन भी एक ब्रांड ही है। ठीक है। और वो ब्रांड बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग से शुरू हुआ था। पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है कि मैं, जैसे कासिम अली शाह, ठीक है, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद, ठीक है, अब इनकी ये कोई कंपनीज नहीं है, ये पर्सनल नेम्स हैं, और जो कि आज ब्रांड बन चुके हैं। नंबर वन, या तो आप अपना नाम उसका उसको पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। अगर आसमा शेख की बात आती है तो आपके जहन में क्या आएगा? वीमेन एम्पावरमेंट आएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोक की बात करें, पेप्सी की बात करें, तो उन्होंने किस तरीके से बेचा? उन्होंने कहा कि जब आप कोक या पेप्सी पीते हैं तो आप एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं। उन्होंने इसके लिए एक सिंबल यूज किया जिसको हम कहते हैं कि भाई ये एंजॉयमेंट का सिंबल है। शादी है, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कोक पी रहे हो या पेप्सी पी रहे हो, और आपको लगता है कि अगर कोक और पेप्सी होंगे मेहमानों के दरमियान में तो रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होंगे, आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेंगे। ऐसे ही है। हालांकि कोक और पेप्सी जो है वो एक क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उसकी ब्रांडिंग की है कि वो आपको लगता है कि शायद अगर मेहमानों के सामने ये ना रखा तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होंगे, मेहमान नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही है। अगर उनको चाय सही तरह ना पिलाई, और अच्छी वाली चाय ना पिलाई, और उसमें हमने हलीब टी ना ऐड की, तो शायद वो चाय अच्छी ही नहीं बनेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब मेहमान आते हैं हम कहते हैं डब्बे वाला दूध ले आओ। अब ये आपके दिमाग में कैसे आया? उन्होंने ब्रांडिंग ऐसे की कि उन्होंने आपके दिमाग में ये सारी बातें डाल दी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हलीब एक दूध है, तो फिर आगे उन्होंने ब्रांड के साथ क्या किया? उन्होंने एक नाम सिलेक्ट किया। ठीक है। उस नाम के साथ कुछ टैग लाइंस, जैसे इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक नाम है, हम यहाँ पे डाल्डा का नाम लेते हैं, तो वहां पे क्या वो करते हैं? वो कहते हैं जहां मामता वहां डाल्डा। ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम बनाए अपना रंग। और कौन कौन सा है? हबीब, क्योंकि ये दिल का मामला है। ठीक है। और वो हार्ड बनाते हैं और वो यूं यूं हो रहा होता है। तो बेसिकली डाल्डा को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई मदरली टच है। तो हर जो भी आपका नेम, ब्रांड नेम बनता है, वो एक नेम होता है, उसका कोई ना कोई सिंबल होता है, और उसकी कोई ना कोई टैग लाइन होती है। और अगर इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूं कि
जो इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी टैगलाइंस यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, रियासत मदीना, ऐसी टैगलाइन सुनी है। ठीक है। और ठीक है, वोट को इज्जत दो। ठीक है। और ये क्या है, ये टैगलाइंस है, ये स्लोगन्स हैं। और स्लोगन्स यूज क्यों किए जाते हैं, ताकि अवाम के दिल में आप अपना एक इम्प्रेशन बिठा लें कि अगर मेरा ये नाम है तो उसका ये स्लोगन है और मैं ये हूं। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि अगर ई विजन की बात करें तो हमने उसके नीचे एक टैगलाइन दी हुई है, ई विजन एम्पावरिंग माइंड्स, वो देखें ऊपर। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपके स्लोगन्स है। अब हम फाइबर पे जाके देखते हैं इन के ब्रांडिंग होती क्या है। अब मैं फाइवर पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे ब्रांडिंग लिखती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि फाइवर पे ब्रांडिंग क्या है, वो हमसे क्या चीज डिमांड करते हैं। और आज हम इसी निश के ऊपर काम करेंगे। और ये निश हर कंपनी की जरूरत है। इवन आपने जब अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी और का भी करना है तो वो आपसे ये पूछेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्रांडिंग। ठीक है, तो लेट्स सी के ब्रांडिंग के बारे में हमें हमारे पास कितनी जॉब्स आती हैं, और आप इन जॉब्स को फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर सेल करके क्या कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आई विल डिजाइन योर लोगो, फुल ब्रांड गाइडलाइन। ठीक है। इसी तरीके से ब्रांडिंग में क्या आ जाता है, उसका नेम भी आ जाता है। ठीक है, कंपनी नेम। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं उसको कंपनी नेम। तो ब्रांडिंग के लिए इट मीन्स आपको क्या चाहिए, नंबर वन एक लोगो चाहिए, एक नेम चाहिए, एक लोगो चाहिए। लोगो के साथ आपको एक टैगलाइन चाहिए। ठीक है। और वो लोगो नेम जो होना चाहिए वो एक यूनिक होना चाहिए। अब मैं चैट जीपीटी के पास जाती हूँ, हमने यहाँ पे बहुत सारे राउंड अबाउट कोई कितने हमने यहाँ पे ब्रांड्स देखे। कल ब्रांड्स तो नहीं, इसको कहते हैं नेश। क्या कहते हैं इसको, नेश। कि ये जो है, अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक नेश है। अब मैंने जो आपको होमवर्क देना है, मैं आपको आज का होमवर्क ये होगा, नंबर वन सिलेक्ट योर नेश, उसका नेम सिलेक्ट करना है। अब इसको गौर से सुनिएगा। नेम, आपके नेश आपकी क्या है, क्लॉथिंग है, परफ्यूम्स है, या क्या है। नंबर टू उसका ब्रांड नेम आप सिलेक्ट करेंगे। नंबर तीन आप उसका यूजर नेम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नंबर चार आपने उसके साथ एक स्लोगन देना है, इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग, जैसे ई विजन एम्पावरिंग माइंड्स। ठीक है। तो अब क्या है, ये सारा आप करेंगे। अब मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ, टेल मी एनी आइडिया टू सिलेक्ट अ निश एंड इट्स ब्रांडिंग। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मुझे मैम ने एक होमवर्क दे दिया कि अपनी निश सेलेक्ट करो। ठीक है। और इससे पहले आज जो चैट जीपीटी के साथ आपने करना है वो ये करना है। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि हाउ टू सेलेक्ट योर निश। निश होती क्या है, निश जो है उसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया है या टारगेट मार्केट है जिसको आपने फोकस करना है। ठीक है, नॉट जस्ट क्लॉथिंग बट मॉडेस्ट वीमेंस वेयर और लग्जरी अबायास फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नेश एक पूरी की पूरी नेश होती है, सिर्फ क्लॉथिंग की बात नहीं है। अगर क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग में आपकी कौन सी नेश है, रादर वो अबाया है, रादर वो फैशनेबल लेडीज के फ्रॉक्स हैं। ठीक है, क्या है ऐसी क्लॉथिंग में नेश, या रादर वो मेन वेयर है, विमेन वेयर है, जो भी है, दैट इज बेसिकली योर नेश। ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ठीक है, क्या वो लग्जरी या बायाज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो फिर अब आप क्या करोगे, वट डू आई एंजॉय और मेक और टॉकिंग अबाउट, डू आई लाइक फैशन, फ्रेग्रेंस, फूड, आर्ट और टीचिंग। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है यहाँ पे चैट जीपीटी आपको कि व्हाट डू आई एंजॉय, फाइंड व्हाट यू लव योर पैशन। सबसे पहले आप अपना पैशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था जब वो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी कि मैम मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। मैंने कहा अपना पैशन बताओ। सबसे पहले अपने अंदर देखें कि आपका पैशन क्या है। ठीक है, आप डिग्री कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, घर में कुकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपका दिल क्या करता है कि मुझे ये करना चाहिए।
तो सबसे पहले आपने उसको अपनी निश बनाना है। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आती तो जो है आप फिर कोई एक चीज ले लो, परफ्यूम ले लो, कैंडल ले लो, जैसे मैंने कल आपको 10 निशेस बताई हैं। ठीक है, उन 10 में से कोई एक उठा लो। ठीक है, जिसमें पीपल वांट अफोर्डेबल परफ्यूम्स। अभी जो मैंने कंटेंट क्रिएशन करवाई स्टूडेंट्स को, हमने जो है वो एक परफ्यूम ब्रांड जो है उसके वो अपनी एज अ निश हमने सेलेक्ट किया था। अगर मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन किया है उनको मैंने ये सारा ये देखा। अब सबसे पहले ब्रांड में क्या चीज आती है, वो आता है। अब मैं उसको कहती हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू मेक अ परफ्यूम ब्रांड इन पाकिस्तान, गिव मी सम सजेशन। पहले हमने इसका जो नेम है वो सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गई हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि भाई मुझे जो है वो एक परफ्यूम सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने अपने निश परफ्यूम सिलेक्ट किया। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट business of perfume in Pakistan and later on wanna sell it online. ठीक है, tell me its unique names। तो सबसे पहले आपके ब्रांड में क्या आता है, सबसे पहले यूनिक नेम। अगर आप फाइवर के ऊपर जाएं तो ब्रांडिंग में सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि भाई कोई भी कंपनी है उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहते हैं भाई मैंने परफ्यूम ब्रांड बनाना है, मुझे एक यूनिक नेम चाहिए, उसके साथ उसका लोगो चाहिए, उसके साथ उसकी टैगलाइन चाहिए। अब जैसे ही मैंने उसको कहा कि भाई देखो मुझे इस तरह के यूनिक नेम्स चाहिए, तो उसने ना मुझे डिफरेंट कैटेगरीज में आगे डिफरेंट उसने कहा अगर तो आपने एलिगेंट और प्रीमियम नेम्स लेने हैं तो उसमें वेलोरा, और साथ वो आगे बता रहा है कि ये सिंबल ऑफ लग्जरी एंड स्मूथनेस है। ऑलिवर, एलिसेंट, एलिसेंट जो है वो कहाँ से लिखा है, एलिजियम हेवन को कहते हैं और सेंट सेंट को कहते हैं। ठीक है, तो एलिसेंट। ठीक है, एलिजियम, एलिजियम आपको पता है कि ये ओल्ड इंग्लिश में हेवन को कहते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है तो फिर उनको ये एलिजियम एलिजियम का भी पता होगा। इसी तरह मैसन और सेंटीक, ये भी बड़ा अच्छा नेम है। अच्छा, नाम सिलेक्ट करते हुए ना एक चीज याद रखिएगा, वो या तो सिंगल सिलेबल होना चाहिए या मोनो सिलेबल होना चाहिए या बाय सिलेबल होना चाहिए। यानी कि जैसे अब सिलेबल को समझे क्या होता है, मैं कहती हूँ आस माँ, ये कितनी आवाजें हैं, दो आवाजें हैं। और मैं कहती हूँ कि लेट, लेट, ये कितनी आवाज है, एक है। जो एक आवाज होती है उसको मोनोसिलेबल कहते हैं। ठीक है, और जो दो आवाजें होती हैं उसको बाइसिलेबल कहते हैं। टू, टू सिलेबल्स होने चाहिए या सिंगल। अब आप अपने अगर नाम रखेंगे, अब काफी सारे लोग आते हैं मेरे पास और वो मुझे बताते हैं कि जी मेरा ब्रांड नेम, और वो इतना लंबा ब्रांड नेम होता है कि वो मुंह पे चढ़ ही नहीं रहा होता। तो ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, सिंगल। अब कोक है, पहले वो कोका कोला होता था, बाद में उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, उस वक्त लंबे ब्रांड्स चलते थे ना, ब्रांड नेम्स लंबे चलते थे। कोका कोला को अब क्या कहते हैं, कोक। यूनिवर्सिटी को यूनि, ऐसे ही है। अब इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग, आज अगर आज का लोगो बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो कुछ भी करना है तो उसका छोटी फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब सेंटीक अच्छा है, सेंटीक, टू सिलेबल्स है। अच्छा जी, जहरा एसेंस, नूरे, अलकमर फ्रेग्रेंसेस, रावा सेंट्स, अमीर परफ्यूम्स, ये बेटा अगर अरेबियंस में है ना, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप अरेबियन परफ्यूम्स बनाओगे तो उसमें आपको इतने सिलेबस वाले नेम्स रखने पड़ेंगे। और साथ आपको पता होना चाहिए कि अलकमर है तो कमर का मतलब मून होता है। ठीक है, तो यहाँ मॉडर्न एंड यूथफुल में अरोम, मिस्ट, वैलिन, नोवेयर, एवेडोरा। ठीक है, तो बहुत अच्छे है, रोम अच्छा है नाम। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम उसको कहते हैं कि भाई अब हमने क्या करना, अब यहाँ वुड यू लाइक टू सजेस्ट नेम्स दैट कनेक्ट विद ए डॉट एसेंस। ए डॉट एसेंस मेरा है। ठीक है, बेसिकली इसका नाम है ए डॉट, ए डॉट है।
एसेंस हमने नीचे वैसे ही लिख दिया कि ताकि पता चले ये परफ्यूम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम ए डॉट है। तो वो मुझे आगे पूछा कि आपको कोई ए डॉट एसेंस से रिलेटेड बताऊं, तो मैंने उसको यस कर दिया। अब ये चैट जीपीटी आपसे आपको खुद एक आइडिया दे रहा है। अब वो कह रहे हैं ए एसेंस से रिलेटेड आपको कुछ बताऊं, जैसे ए एसेंस नॉयर फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे जे डॉट। ठीक है, जे डॉट में आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, जितने ब्रांड्स हैं उनकी फर्दर आगे ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अब वो कह रहा है अगर ए डॉट एसेंस की भी फर्दर कोई ब्रांच निकालता, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ही मुझे कहता है कि मैम ऐसा करते हैं आपका जो ब्रांड है ना उससे आगे मेरा परफ्यूम होगा और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे आपका लेबल चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो एक और अलग निश बनेगी परफ्यूम्स की और वो किसी और का होगा और उसकी ब्रांडिंग मेरे नाम से हो रही होगी, तो वो फिर इस तरह से। तो वो इस तरीके से मुझे बता रहा है, लेकिन अभी हमने इनमें से कोई एक नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। हमने जो नेम सिलेक्ट किया था, हाँ जी जी, जिसका लोगो हमने बनाया था, वो कौन सा बनाया था? कौन बताएगा? बेनिश, कौन सा बनाया था हमने? ऑरम बनाया था ना? अच्छा, हमने जो सिलेक्ट किया था ना नेम, वैसे अरोम भी अच्छा है, अरोम अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा, सेंटिक बहुत अच्छा। अच्छा, जब हम सेंटिक करते हैं हमने ये चेक करना है कि क्या ये एक यूनिक नेम है। ठीक है, अब यूनिक नेम हम कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रांड नेम जनरेटर, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कोई देखते हैं ब्रांड नेम जनरेटर। नेमलिक्स पे चले जाएं, लूका डॉट कॉम पे चले जाएं, ये होते हैं ब्रांड नेम जनरेटर। यहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि कहीं ये नाम किसी और का तो नहीं है। ठीक है, बाज लोग ये चीज ख्याल ही नहीं करते, जब ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है तो कहीं सेंटिक किसी और का तो नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि अब वो मुझे खुद कह रहा है फ्री एआई बिजनेस नेम जनरेटर। ठीक है, टाइप अ कीवर्ड और इंडस्ट्री, वो मुझे कह रहा है कि भाई अब आप यहाँ पे मैं और एड अ कीवर्ड, मैं उसे कहती हूँ कि ये जनरेट करके दो परफ्यूम के मुझे ब्रांड्स बना के दो और उसके नेम्स। अभी हमने कहाँ से किया था? चैट जीपीटी से किया था, अब हम कहाँ से करें? हमने नेम जनरेटर से किया। ठीक है, और यहाँ से हमें वो यूनिक नेम निकालना है, और कंपनीज आपको फाइवर के ऊपर जस्ट इतने से काम के पैसे देती हैं, और अभी हमें नाम ढूंढते हुए कितनी देर हो गई है। ठीक है, तो कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि घर बैठे हुए होते हैं तो हम, अब यहाँ पे उसने ना बहुत सारे हमें वो बता दिए। अब यहीं पे मैं उसको कहती हूँ कि सेंटेक यहाँ पे लिख के देख करते हैं और चेक करते हैं कि रादर ये अवेलेबल है भी या नहीं है सेंटेक। ठीक है, और हम इसको गूगल भी करके देख लेते हैं सेंटेक, कि कोई किसी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं ये नाम पड़ा हुआ। ये देखें आगे, सेंटेक परफ्यूम किसी और का है। ठीक है, फॉरेन से एयर ऑयल्स और ये इस तरह से। अब मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि मुझे इससे रिलेटेड यानी कि सेंटिक जनरेट अ यूनिक नेम ऑफ सेंटिक। हमने वैसे जो नेम सिलेक्ट किया था वो ऑरम सिलेक्ट किया था। अच्छा, वो कह रहा है कि सेंटिक है ना, तो आप सेंटिक में क्यू ऐड कर लें। अब हम चेक करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं सेंटिक में। ये सी वाला ना, हम क्यू वाला करके देख लेते हैं। सेंटिक नहीं है। ठीक है, इट मीन्स के अब ये हमारी डोमेन भी बनेगी। अब मैं उसे कहती हूँ कि भाई अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया नेम, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटिक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें क्यू यू ई इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, छोटा नेम रखें सेंटिक, 2 सिलेबल्स हो गए। ठीक है, अब सेंटिक हमारा ये हो गया। अब मैं उसे कहती हूँ दिस इज, इट इज सिलेक्टेड, टेल मी इट्स टैग लाइन्स। ठीक है, अब इसकी टैग लाइन आपने बनानी है। यानी कि टैगलाइन मीन, जैसे मैंने आपको कहा सुप्रीम बनाए अपना रंग। ठीक है, हबीब क्योंकि दिल का मामला है, और कोक का भी आप देखते होंगे उसकी कोई ना कोई टैगलाइन। अच्छा, यहाँ पे उसने जो मुझे टैगलाइन दी है, अगर हम लग्जरियस में जाए, वेयर एलिगेंस बिकम्स एन अरोमा, क्राफ्टेड सेंट टाइमलेस एल्योर, द सिग्नेचर ऑफ सोफिस्टिकेशन,
लग्जरी बॉटल्ड विद पैशन फॉर दोज हु वेयर कॉन्फिडेंस। ठीक है, विस्पर ऑफ एलिगेंस इन एवरी सेंट, लेट योर फ्रेग्रेंस टेल योर स्टोरी। यहाँ पे देखें वो कह रहा है मॉडर्न है तो स्मेल स्मार्ट, लिव बोल्ड, रीडिफाइन योर ऑरा, बी आइकॉनिक, बी सेंटिक। ये भी अच्छा है, छोटा सा है, बी आइकॉनिक बी सेंटिक। ठीक है, यानी कि आप एक आइकॉन बनेंगे अगर आप सेंटिक यूज करते हैं तो। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, योर वाइब योर सेट, मॉडर्न सेंट फॉर मॉडर्न सोल्स, luxury that lingers, your essence elevated, simply scented, scent the difference, born to smell different। अब यहां से हमने अगर ये भी पसंद नहीं आते हैं तो हम उसे कहते हैं टेल मी मोर, वो आपको और बता देगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आर्ट ऑफ सेंट परफेक्टेड, एलिगेंस दैट स्पीक इन फ्रेग्रेंस, वेयर एवरी ड्रॉप डिफाइंड डिजायर, अनवेल द एसेंस विद इन। अब आपने करना क्या है, ब्रांड नेम प्लस उसकी टैगलाइन, ये आप सिलेक्ट करेंगे। अब हम फाइवर पे जाके देखते हैं कि अगर मैं ये नेक्स्ट फाइवर पे जाके बेचती हूँ तो फिर यहाँ पे जाके ब्रांड नेम्स की क्या प्राइस है, यहाँ पे देखें। अब जरा देखते जाएं, जो आज आपने ने सीखी है, तो आपको एक गोरा कितने पैसे पे करेगा सिर्फ एक नेश के। मैंने आपको कहा डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल का नाम नहीं है, ये 18 से 20 स्किल्स का नाम है। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के सारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूं और आप सिर्फ आज का लेसन सुन के सीख के सिर्फ इसको अपने नेश बना के फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं, तो सिर्फ आज आप अपनी वर्थ देख लें कि इस वक्त फाइवर के ऊपर आपकी वर्थ कितनी जा रही। यहाँ पे किसी ने, ये इनका नाम जी मंजू पी है, ये इंडिया से है। अच्छा, इसने 118 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और ये कितने पैसों में किया है, आई विल क्रिएट स्टनिंग नेम फॉर यू। इसने देखें यहाँ पे जब आप आते हैं ना फाइवर पे, फाइवर में एक चीज ये देखें, ये इसने अपना पूरा फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है। वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ वर्ल्डली दिस एज अ पैशनेट नेमिंग आई रिलिश इन। उसने अपने बारे में आपको एक बायो दे दिया, दिस इज बेसिकली हिज बायो, दिस इज हिज नेम। 4.9 इसके स्टार्स हैं। ठीक है, रेटिंग उसकी हुई है, लेवल 1 का वो बंदा है। और अबाउट दिस गिग वो बता रहा है, वो कह रहा है कि द राइट नेम कैन सेट यू अपार्ट एंड मेक लास्टिंग इम्पैक्ट। सही नाम अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी के लिए तो वो आपको डिफरेंस फील करता है। पहले ई विजन का कोई नाम नहीं था, इसके ये एक पेज से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था एमए इंग्लिश बाय आसमा शेख। जब मैंने एमए इंग्लिश बाय आसमा शेख को एक्सपेंड किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस कंपनी का कोई नेम होना चाहिए, तो मैंने इसका नेम सिलेक्ट उस वक्त किया था ई विजन। और ई विजन उस वक्त एक यूनिक नेम था। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड विजन फॉर विजन। ठीक है, तो मैंने बड़ा सोच के इसको इसको मैंने 2 syllables ई एंड देन वी जन, ये 3 syllables हुआ। लेकिन उसके साथ मैंने 2 syllables के साथ एक ई ऐड किया था, विजन के साथ मैंने ई ऐड किया इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अब यहाँ पे देखें वो क्या है, इसने प्लान्स बना के यहाँ पे शेयर किया। वो कह रहा जी मैं आपको बेसिक जो प्लान है उसमें आपको दिखा देती हूँ। बेसिक प्लान वो कह रहा है कि पी के आर कितने हैं जी, 11,882। ठीक है, उसमें वो क्या करके देगा, वो कह रहा है मैं आपको 10 नाम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के दूंगा। आप मुझे निश बताएंगे और मैं आपको 10 नाम। और अभी तक ये लड़का जो है वो कितने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, 118। अच्छा, अगर 118 उसने बेसिक में ही, इसको जरा कैलकुलेट करें कितना कमा लिया उसने। ये तकरीबन अप्रोक्स 12,000 बन गए ना। 12,000 को जरा मल्टीप्लाई करें ना 118 के साथ, बेसिक प्लान के साथ। उसमें अभी मैंने आपको, और साथ उसने एक डोमेन चेक लगाई है। डोमेन चेक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सेंटिक नेम है कहीं किसी और का तो नहीं है, तो मैंने गूगल पे जाके सिंपली जाके मैंने सिर्फ टाइप कर दिया, वो आ ही नहीं रहा था। 14,16,000। ये लड़का 14,16,000 सिर्फ $118, 118 ऑर्डर्स के साथ कमा। करना क्या था, 10 नाम सिलेक्ट करके एक कंपनी के हवाले करना थे, सिंपल।
अभी ना उसने वहां पे स्लोगन जनरेट किया है, ना उसने टैग लाइन दी है। ठीक है, अब देखते हैं, ये इसका बेसिक है। अगर वो बेसिक पे जाता है तो वो बेसिक के हिसाब से वो 14 लाख प्लस कमा चुका है। स्टैंडर्ड पे अगर वो जाते हैं, वो कहता है मैं आपको 15 नेम डोमेन और उसको फिर चेक भी करके दूंगा। अब उसने 15 नेम्स का कहा है। चैट जीपीटी से बनाना कोई मुश्किल? अच्छा, उसके बाद हम प्रीमियम पे आते हैं। वो कहता है कि भाई मैं आपको 15 नेम्स भी बना के दूंगा, उसकी डोमेन भी चेक करके दूंगा और उसका सोशल मीडिया भी चेक करके दूंगा। अब सोशल मीडिया क्या होता है? डोमेन तो हो गई कि www.evision.com। तो फिर सोशल मीडिया क्या होता है? ठीक है, अब ये सोशल मीडिया पे भी आपने, और फिर वो क्या कहता है, सोशल मीडिया हैंडल्स। यानी कि हमने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं evision लिखती हूँ तो evision को सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी और का वो हो ब्रांड। तो बेसिकली हमने एक यूनिक नेम जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है? आपने 10 ब्रांड नेम्स सिलेक्ट करने हैं, प्लस प्लस आप टैगलाइंस देंगे। और फिर उसके बाद आप ये सर्च करेंगे कि इनके प्लान्स कैसे बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फाइवर के ऊपर, इन केस आप नहीं अपना ब्रांड बनाना चाह रहे, आप सर्विस दे लें। ठीक है, तो आज बेटा आपने सारा ये सर्च करना है और आप फाइवर पे जाके अपने कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे और एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे कि फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, दिस इज योर टुडेज टास्क, सिंपल। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास?